नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के सभी साथियों का एक बार फिर से राम सर यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बड़ी ही बेसब्री से आप सभी का इंतज़ार चल रहा है और इंतज़ार होना भी लाजमी है, क्योंकि देखिए काफ़ी समय हो चुका है इस भर्ती में आप सभी को जुड़े हुए। और अब आप चाहते हैं कि वर्ग 3 की अगर तीसरी दूसरी काउंसलिंग ट्राइबल डिपार्टमेंट कराना चाहे तो जल्दी करा दे। हाई कोर्ट ने कह दिया है कि 2 महीने के अंदर ज्वाइनिंग देनी है, लेकिन ट्राइबल डिपार्टमेंट ने अभी तक अपना रोस्टर ही पूरे तरीके से नहीं निकाला है। पुराना रोस्टर है, उस रोस्टर में अभी बहुत सारे काम होना बाकी है और ट्राइबल डिपार्टमेंट का पोर्टल भी अभी तक खाली है। पर आगे की जानकारी दूं उससे पहले आप सभी जो साथी वर्ग 2 चयन परीक्षा दे रहे हैं वो अपनी इसी परीक्षा पर पूरा फोकस करेंगे अभी वर्ग 2 पर, क्योंकि जो आगे होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन जो आपके सामने है वो आपको इफेक्टेड ना करे। तो बढ़िया तरीके से नोट्स तैयार हो चुके हैं चयन परीक्षा 2024 के लिए। आप इस नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं और अपने घर बुला सकते हैं। प्राइस रहेगी इसकी 1000 रुपी। इसमें आपको विद कोरियर चार्ज है, घर पर आपके एड्रेस तक नोट्स पहुंच जाएंगे। तो जो भी साथी चयन परीक्षा के लिए घर पर नोट्स बुलाना चाहते हैं वो अपना नोट्स यहाँ पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, कॉल मत करना कृपया करके। अब देखिए दोस्तों, अभी सबसे बड़ा संशय यही है कि पदों की संख्या कितनी है। ट्राइबल डिपार्टमेंट ने इससे पहले एक जारी किया था नोटिस। उसमें इन्होंने कहा था कि सभी जिलों में जो प्रयोगशाला शिक्षक हैं जितने भी पद खाली हैं सभी अपनी एक्सेल सीट पर अपडेट करके 28 मार्च तक आप हमें ट्राइबल डिपार्टमेंट भोपाल भेजिए। अगर अब वो समय पर काम हो चुका होगा तो देखिए पिछले वीडियो में या पिछले रोस्टर 2023 के रोस्टर में जो आया थे वो 1696 पद थे, जिसमें 600 650 700 पद है आपकी नॉर्मल भर्ती के और 1000 पद कुछ इसमें बैकलॉग के हैं जो रोस्टर में दिया गया था। लेकिन अगर सरकार चाहती है या ट्राइबल डिपार्टमेंट ये चाहता है कि हमारे पास में और भी पद खाली हैं तो इसमें बढ़ा करके रोस्टर को अपडेट करके ट्राइबल डिपार्टमेंट जारी करेगा। लेकिन बाद में फिर से वही खबर आई है कि 2 महीने की वारंटी दी, 2 महीने का कहा था हाईकोर्ट ने कि प्रयोगशाला शिक्षकों की भर्ती करें, लेकिन अभी तक ट्राइबल डिपार्टमेंट ने शेड्यूल ही भी नहीं बनाया। कम से कम अपना ट्राइबल डिपार्टमेंट पोर्टल पे जाके एक प्रॉपर शेड्यूल बन जाता कि इस तारीख को मेरिट लिस्ट आनी है, इस तारीख को आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, इस तारीख को आप लोगों को अभिलेख सत्यापन होगा, फिर आप लोगों की चॉइस फिलिंग होगी, फिर आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। और एक सबसे बड़ी बात जो है वो अभी तक ये दिमाग में है काफ़ी लोगों के कि नियम क्या हो सकते हैं। और इसी चीज़ पर मैंने एक वीडियो बनाया था, तो काफ़ी बच्चे अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। देखो क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें जब आप लोग समझते हैं, मुझे यूट्यूब पर इसीलिए मैं इस क्या होता है कि कई बार मुझे वो चीज़ हर्ट हो जाती है, मैं देखता हूँ। अब मेरे हिसाब से या जो नियम है नियमों के हिसाब से आपने देखा होगा, वो बात मैं दोबारा नहीं करूँगा आप लोगों से, कि ये भर्ती सामान्य तौर पे जब 2018-19 में नोटिफिकेशन आया था, 2020 में फॉर्म भराए गए थे, तो उस समय देखा था आपने कि सभी ने कॉमन एग्जाम फॉर्म भरे थे। अगर ये एग्जाम सब्जेक्टिव वाइज होता कि आप मैथ साइंस रीजनिंग या आर्ट वाले हो या फिर आप कॉमर्स वाले हो, एक अलग फैक्ट होता कि फिर तो आप वर्ग 2 से जुड़ गए हैं क्योंकि आपने ये स्पेशल एजुकेशन में किया है। लेकिन अगर ये वर्ग 3 की भर्ती है तो इसका मतलब पीआईटी है। पीआईटी के लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ 12th है और आपका डीएलएड है। लेकिन अगर आप ये कहें कि यार उसमें भी स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, उसमें भी आप लोगों की मैथ साइंस से होना चाहिए, तो ये गलती गवर्नमेंट की है कि आप उस भर्ती से इसको जोड़ रहे हैं। वो एक देखो, जिनको होना नहीं है, एक सीधी सी बात है, जो बच्चे इसके लिए एजिबल हैं, जिनके नंबर 104 पर हैं ओबीसी या 105 पर हैं, और 104 वाला अगर आर्ट्स बैकग्राउंड का लड़का है, 12वीं आर्ट्स से किया है, उसका सिलेक्शन इस भर्ती में हो सकता है प्रयोगशाला शिक्षक के लिए। अब आप कहेंगे सर आर्ट वाला कैसे कर सकता है? तो ये जब उसने फॉर्म भरा था, एग्जाम दिया था, उस समय तो उनसे पूछ सकते थे कि यार बेटा आप आर्ट्स सब्जेक्ट से हो, आप क्यों इस भर्ती में फॉर्म भर रहे हो? आपको तो लेंगे ही नहीं प्रयोगशाला शिक्षक में। एक अलग फैक्ट है, वो सब चीज़ें वो नहीं है। पर मेरा मतलब ये कि जब इस बच्चे को चिंता नहीं है कि मेरा होगा नहीं होगा, तो उसे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो जैसा करेंगे वो वैसा होगा। चलिए बात करते हैं काउंसलिंग कब तक होगी। यहाँ पर देखेंगे हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती को लेकर के बड़ा फैसला सुनाया है। अब 2 महीने के अंदर लोक शिक्षा संचालय डीपीआई को, अब डीपीआई नहीं यहाँ पर ट्राइबल डिपार्टमेंट होगा, 1696 पदों पर प्रयोगशाला शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी। हालांकि इसे लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है सबके, इसके कारण भर्ती की राह आसान नहीं होगी। जानकारी के अनुसार हालांकि ये पद ट्राइबल विभाग के हैं, चूंकि यह संयुक्त काउंसलिंग की थी, इसमें लीड डिपार्टमेंट स्कूल शिक्षा विभाग होता है, इसलिए हाईकोर्ट ने
डीपीआई को निर्देश जारी किए हैं और हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि विभाग 2 महीने के नियुक्ति नहीं दे सकता तो वह विशिष्ट पत्र या आदेश जारी कर यह स्पष्ट करेगा कि वह नियुक्ति क्यों नहीं दे पा रहा है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की प्रथम काउंसलिंग मार्च 2023 में कराई गई थी। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग ने 11,098 और जनजाति कार्य विभाग ने 7,429 पदों पर भर्ती कराई गई थी। दूसरी काउंसलिंग अगस्त 2023 में हुई थी। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 7,500, ट्राइबल के 807 पदों पर ट्राइबल ने ही 807 पदों के साथ ट्राइबल के ही 1696 प्रयोगशाला शिक्षकों की पदों को शामिल किया गया था। लेकिन ट्राइबल विभाग ने दूसरी काउंसलिंग में प्रयोगशाला शिक्षक के 1696 पद भर्ती के लिए बता दिए, लेकिन इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं हो पाई थी। ये बहुत जेन्युइन बात है कि, और हमारा प्रयास ये भी है कि ये पद सफिशेंट नहीं है आपकी सेकेंड काउंसलिंग के लिए। इसमें भी पदवृद्धि हो और सामान्य पद जोड़े जाएं। सिर्फ प्रयोगशाला शिक्षकों से काम नहीं चलेगा। आपके डिपार्टमेंट में आज भी वर्ग 3 के डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे पद खाली हैं, ठीक है। तो सभी पदों को आगे बढ़ाकर 4 से 5,000 पद आप टोटल कर लीजिए। इससे आप लोगों को भी सहूलियत हो जाएगी। स्कूलों में जो अव्यवस्थाएं हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट में वो भी सही हो जाएंगी। लेकिन बात इतनी सी है कि काफ़ी बच्चों को यहाँ पर डाउट है। डाउट क्या है देखिए, अब हाई कोर्ट ने कह दिया है तो आप मान लीजिए कि जून जुलाई से प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएंगी। इसकी चिंता ना करें कि सर और कितना टाइम लगेगा, जून जुलाई तक आपकी प्रक्रियाएं हो जाएंगी शुरू। अब सबसे बड़े प्रश्न आप लोगों के हैं कि क्या बीएड वालों को लेंगे। इसके बाद प्रश्न है क्या नॉइस वालों को लेंगे, NIOS यही होता है ना, ठीक है। इसके वाला प्रश्न ये है कि क्या आर्ट्स कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को लेंगे या नहीं लेंगे। तो देखो भैया, इन तीनों प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा इनकी जो नोटिफिकेशन आएगा। ट्राइबल डिपार्टमेंट पूरा विज्ञापन निकालेगा। विज्ञापन में ये स्पष्ट किया जाएगा कि क्या सिर्फ विज्ञान साइंस वाले बच्चों की काउंसलिंग होगी या ओवरऑल सभी बच्चों की होगी मेरिट के आधार पर। तो इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा उस समय। अच्छा, नॉइस वालों का क्या होगा सर, इससे पहले तो ज्वाइनिंग करा ली गई है, अब क्या होगा। तो इसका भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि क्या डिपार्टमेंट ने कहा है। तीसरा, बीएड वाले, अब जितने भी बीएड कैंडिडेट हैं, अभी हाई कोर्ट का फैसला तो आया नहीं है, MP हाई कोर्ट का। अब जो भी होगा वो डिसीजन हाई कोर्ट लेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में अगर पिटीशन लगा दी है तो सुप्रीम कोर्ट पर बात रुक जाएगी। लेकिन डिपार्टमेंट होगा ये डिसीजन देगा कि हम हाई कोर्ट के अंदर ही आपको ज्वाइनिंग दे रहे हैं। हाई कोर्ट जो डिसीजन देगा उस आधार पे आपको हम रोक सकते हैं, ठीक है। तो अब इन सब चीज़ों को देखते हुए विज्ञापन जब भी निकालेगा, अगले महीने तक विज्ञापन आ जाएगा ट्राइबल डिपार्टमेंट का कि कितने पदों पर भर्ती हो रही है दूसरी काउंसलिंग, क्या नियम होंगे, कब से ये प्रक्रिया होगी, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक ठीक है। अब 800 पदों का अगर आप कट ऑफ निकालेंगे तो कट ऑफ का वीडियो मैंने आपको बता दिया है। जो मैंने आपको कट ऑफ बताया था उसका जो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि 800 या 1,000 पदों पर काउंसलिंग होती है तो कितने बच्चों का इसमें हो सकता है, ठीक है। अब रही बात सबसे मेन, वो ये है क्या DPI तीसरी काउंसलिंग करेगा। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि देखिए वर्ग 3 की अगर आप बात करें तो वर्ग 3 की 2023 में कोई भर्ती नहीं है। इस बात को क्लियर करिए आप। 2024 में इसकी कोई भी भर्ती नहीं होनी है, ठीक है। और अभी तक जो DPI का शेड्यूल आया था भर्तियों को लेकर के 2023 में, उसमें 2025 में ये लोग कराएंगे, लेकिन वो भी पात्रता कराएंगे। मेरा मानना ये है कि अगर शिक्षा विभाग चाहता है कि वर्ग 3 की इस साल, क्योंकि ये देखो सीधी सी बात है, अभी तक अगर इनको कराना होता वर्ग 3 की भर्ती, क्योंकि अभी जो ये काउंसलिंग हो रही है 2019 की भर्ती की काउंसलिंग हो रही है और अब आ चुका है 2024, तो इनके लिए बाशर्ते आराम से भर्ती करा देना चाहिए। अभी तक तो नोटिफिकेशन भी आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये लोग नहीं लाए हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि कम से कम आप DPI से मांग करिए कि जब आपकी खामी में 30-40 हज़ार पद खाली हैं तो 5 या 10 हज़ार पदों पर आप तीसरी काउंसलिंग कराइए। और दूसरी काउंसलिंग के कम से कम 800 से 1,000 पद खाली हुए हैं, 800 से 1,000 पद खाली हुए हैं अभी भी, उसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। कहाँ है वो पोस्ट? वेटिंग तो क्लियर हो गई थी, उसके बाद जो बच्चे बाहर हुए काउंसलिंग में, दूसरी काउंसलिंग में, वो कहाँ है पोस्ट? है उस पर किसको नियुक्त किया है आपको? तो कोई ITI लगा के जानकारी मांगिए आप लोग, और नहीं है तो फिर आप तीसरी काउंसलिंग के लिए प्रयास करिए, क्योंकि नई भर्ती एक नए पैमाने पर होगी, पर जो हो चुकी है उससे तो आप कुछ करा सकते हैं, ठीक है। तो वर्ग 3 की नई भर्ती जब आएगी तब आएगी, हो सकता है 24 में आ जाए, पात्रता हो जाए, फिर 25 में इसकी मुख्य परीक्षा हो जाए। और अगर नहीं होना है तो 2024 में ना पात्रता होगी ना मुख्य परीक्षा होगी, फिर वो 25 के आसपास होगी सब कुछ। तो अभी जो आपके पास है वो है सेकेंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग DPI की।
इसके लिए आप प्रयास करिए, पद वृद्धि के लिए प्रयास करिए, क्योंकि यही एक अंतिम मौका है आपके पास में। पद खाली हैं, डीपीआई बिल्कुल तैयार है भर्ती के लिए, तो एक काउंसलिंग और करा दे जिसमें अच्छे जेन्युइन लोगों को मौका मिल जाए। लगभग 5 से 6 हज़ार पद भी अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। यही सब बातें आप सभी के बीच आज साझा करनी थी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक हम रोक रहे हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।